Welcome again, students. This is chemistry class part 7. Now we are going to study about the colligative properties. So what is colligative properties? Those properties that depend on the number of particles, not on the nature of particles, are called colligative property. मतलब ये है कि यदि हमारे पास 2, 3, 4 कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि कैल्शियम क्लोराइड का है कि सोडियम क्लोराइड का है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब वह प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नेचर पे ना डिपेंड करे, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉल्यूशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एलिवेशन? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। एलिवेशन का मीनिंग यहाँ पे जो निकलता है, एलिवेशन इंडिकेट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन मतलब होता है डेट इंक्रीजमेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वह टेम्परेचर जिस पे किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। अब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारा जो है पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का सिंपल तरीका क्या होता है, इस डायग्राम से हम देखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन इसी सॉल्वेंट का बना हुआ है और इसमें एक खासियत है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। एज आई डिस्कस्ड, नॉन वोलाटाइल मतलब है जो वेपराइज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट से हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, लेकिन इसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिला के सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसी सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने कम कर दिया है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन डायग्राम ए, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। इन डायग्राम ए देयर इज़ मोर वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है। इन डायग्राम बी देयर इज़ लेस वेपर प्रेशर बिकॉज देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मतलब ये है कि डायग्राम बी में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आपका प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्वेंट। दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिए, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन के पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और सॉल्वेंट के पास क्या है, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्वेंट। दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्वेंट से, दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या माना है, T0B। सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या माना है, TB। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो कितना ज़्यादा हुआ, TB माइनस T0B, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा TB। डेल्टा TB हमारा क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, इसको आपको डिफाइन करना है। व्हाट हैपन व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। हाउ इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है। जिसमें से ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, हाउ इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं वीडियो के लिए, आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो ओके। तो just try to solve the questions and then I will consider in comment box. Thank you.